मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए आज हम माघ मास के महात्म्य का 22वां अध्याय और 22वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करेंगे। इससे पहले हमने 21 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस अध्याय में हम कौन सी कथा का श्रवण करेंगे। माघ मास के 22वें दिन के इस अध्याय में हम देवदूती द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम एक पौराणिक कथा को भी सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम माघ मास का 22वां अध्याय सुनते हैं। वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से बोले कि हे राजा दिलीप, भगवान जनार्दन के अंतर्ध्यान हो जाने पर देवदूती नारायण के ध्यान में मग्न हो गए। वेदनिधि लोमेश जी से बोले कि हे महर्षि, मैं आपके मुख से यह पवित्र कथा सुनकर कृतकृत्य हो गया। गंगा जी में स्नान करने के समान विष्णु की इस पावन कथा से आज पवित्र हो गया। अब कृपा करके उस स्रोत को कहिए जिससे पाप रहित देवदूती को माधव भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया था। आप जैसे महापुरुषों के सत्संग से मुझको सिद्ध मनोरथ प्राप्त हुआ है। लोमेश ऋषि बोले कि हे वेदनिधि, मैं तुमसे उस उत्तम स्रोत को अवश्य कहूंगा जो गरुड़ जी से मुनि वशिष्ठ को मिला था। हे विप्र, यह अत्यंत ही शुभ, सब पापों का हरने वाला और आत्मज्ञान कराने में सबसे उत्तम है। तुम ध्यान से सुनो। ओम नमो वासुदेवाय। विश्वव्यापी चक्रधारी भक्तों के प्रिय तेज स्वरूप भगवान कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए वह तथा स्तुति यह सभी जगत विष्णु में है, तब किससे स्तुति की जाए, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि भेद मानती है। जिस देव के निश्वास से सूत्र और अंगों सहित वेद प्रकट हुए हों, भला कौन सी स्तुति उनको प्रसन्न करेगी। केवल भक्ति से मैं वाचाल हुआ हूँ, जिसकी साक्षात वेद भी नहीं कह सकते, जिसको वाणी मन नहीं जानता, उसकी स्तुति मुझ सरीका ज्ञानहीन कैसे कर सकता है और भक्तिमान कैसे हो सकता है। जिसकी महिमा से चर तथा अचर सारा त्रैलोक्य चक्र के समान घूम रहा है। हे देव, आप उत्तम शास्त्र जानने वाले चक्रपाणी हो। हे प्रभु, छहों ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण आप भगवान कहलाते हैं। आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण चराचर जगत आपके आधार पर टिका हुआ है। यह जगत एक लिंग है जिसे आपने अपने आधार पीठ रूप होकर धारण कर रखा है। हे प्रभु, हम लोगों के लिए आपने पहले भी अनेक बार अवतार लिए हैं। आपने ही मत्स्य रूप धारण करके ब्रह्मा जी के मुख में वेदों की स्थापना करी। आपने ही हैग्रीव अवतार लेकर मधु और केटव आदि दैत्यों का वध किया। कच्छप अवतार धारण करके आपने ही अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत उठाया था। वाराह रूप धारण करके आपने हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया था। नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु को मौत के घाट उतारा था। वामन अवतार धारण करके आपने ही दैत्यराज बलि को बांधकर पाताल लोक में पहुंचाया था। और भृंगुकुल में परशुराम रूप से प्रकट होकर आपने ही कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया था। हे प्रभु, आपने ही बहुत से दैत्यों का वध करके ऋषि मुनि देवताओं को भयमुक्त किया था। आप ही इस जगत के पालनहार हैं। हे देव, आप उत्तम शास्त्र जानने वाले चक्रपाणी हो। ब्रह्मा विष्णु के आदि रूप, सबके आश्रय, सबकी सृष्टा, ब्रह्मा के भी आदि कारण, शुद्ध ब्रह्म आप ही हो। आप पृथक हो, यह कल्पना करना मूर्खता है। शरीर तथा जीव का भेद शरीरधारी को छूते ही ज्ञान पैदा कराता है। आपको काया का दोष भी नहीं छू सकता। आप देवात्मा में सदा जागते हो, निज आत्मा में कभी नहीं सोते। हे विष्णु, आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। हे नाथ, आप ही पांचों कमेंद्रियां और पंच महाभूत और मन के विविध भाव हो। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु, इन तीन कल्पनाओं से तुम संसार की कल्पना वैसे ही करते हो जैसे पिता पुत्र की करता है। आपकी चिन्ह मूर्ति ने सारे संसार को बिना राग, मोह, द्वेष इत्यादि और बिना सजातीय, विजातीय, स्वागत, भेद इत्यादि के बना रखा है। जिसका तत्व रूप जो कवियों में प्रकाशमान होता है, उस निर्मल तत्व को मैं नमस्कार करता हूँ।
जिसके ज्ञान से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं। उस इच्छा रहित संसार के प्रिय पवित्र ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूप हरि को नमस्कार करता हूँ जिनकी योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में अपरात्मा के रूप में उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत ब्राह्मण लोग मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कहते हुए गाते हैं, यज्ञ करते हैं और अपने को आपके ध्यान में देखते हैं। उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस चित्तरूपी आत्मा को नमस्कार करता हूँ जो मनुष्य के माया तथा मोह से पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देता है। संसार में मनुष्यों की मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली तृष्णा की ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पड़ने से नहीं जलाती, जिसके स्मरण मात्र से मोह, बुरी गति, रोग तथा दुख कुछ भी पैदा नहीं होते। मैं उस अनंत रूप को नमस्कार करता हूँ जिसके मिल जाने पर प्रजा और किसी कामना की इच्छा नहीं करती, जिसको जानकर अद्वैतवादी मनुष्य आत्मा के समान देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और इनके विषय का ज्ञान एक ही होता तो इस सत्य से हे माधव मैं संसार की माया में न फंसकर तुम्हारे ही ध्यान में रत रहूं। यदि वेदांत दर्शन के सम्मत से नारायण सारे संसार में व्याप्त है तो इसी सत्य से मेरी विष्णु भगवान में निर्विघ्न भक्ति हो, जो बीज नहीं अर्थात किसी वस्तु के कारण नहीं है तो भी बिना बीज के अर्थात बिना किसी हेतु के संविद्यमान है। जो बीजों में बीज से युक्त है वह भगवान विष्णु ज्ञान रूपी खक से हमारे सांसारिक बीज को टुकड़े टुकड़े कर दे। जो संसार की सृष्टि, स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीन रूप धारण करते हैं। इन कार्यों में सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों से विद्यमान रहते हैं। वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाए। वह भगवान जो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर धर्म की रक्षा करने के लिए 10 रूप से देह धारण कर अवतार लेते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाए। ब्रह्मा आदि से लेकर स्तंभ पर्यंत प्राणियों के हृदय रूपी निर्मल मंदिर में जो एक ही देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाए। षष्ठी के पहले जिस देव ने इच्छा प्रकट की मैं एक से बहुत रूप में हो जाऊं और जो एक से अनेक रूप में तथा देवताओं का निर्माण कर उनमें प्रवेश किया है, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाए। हृदय रूपी आकार में अंतर्यामी होने के कारण आकाश में क्रिया करने वाले, आकाश के समान सब जगह रहने वाले, आकाश के भी आदि अर्थात उत्पन्न करने वाले, इंद्रियों से अलग इंद्रियों की क्रिया में प्रेरणा रूप कार्य करने वाले, आकाश में जाने वाले, हृदय रूपी आकाश में अंतर्यामी होकर विचरण करने वाले, खग ब्रह्म, प्रलय के अंत में आकाश इत्यादि को मिटाने वाले, आकाश मूर्ति तुम यज्ञ भोक्ता हो, जो कांतिवान जगत को मोहित करने वाला, अज्ञान को तथा असत्यता से उत्पन्न दुख को नाश करने वाला हो, जिसके सद्रूप की सत्ता से संसार आकार युक्त हुआ है, जो अविद्या रूपी संसार का त्याग करने वाला हो, वही जगन में आप हो। आपका बनाया हुआ यह विश्व आनंद करता है और आपसे त्याग किए जाने पर यह अपवित्र हो जाता है। उसका साथ करने पर भी तुम बिना किसी साथ के बने रहते हो, इसी से तुम में कोई विकार नहीं होता। जिनको चारवाक पंचभूत के योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं, प्रौढ़ तर्क से आपको क्षणभंगुर बुद्धि कहते हैं। जैन लोग तुमको शरीर का परिणाम मानते हैं तथा सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जो पूर्वजों के कहे जन्मादि से रहित पूर्ण चैतन्य रूप सर्वदा आनंद लक्ष्य वाले तुमको उपनिषद आदि ब्रह्मा नाम से चिंतन करते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत, देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां, विद्या, अविद्या तुम ही सब कुछ हो, तुमसे अलग कुछ नहीं है। तुम ही सब प्राणियों को पैदा करने वाले हो, तुम ही मुझको अपनी शरण देने वाले हो। तुम ही अग्नि, हवि, इंद्र, होता, मंत्र, क्रिया, फल सभी कुछ हो। तुम कर्म के फल को देने वाले तथा दीक्षितों की क्रिया को पूर्ण करने वाले हो। वैकुंठ में तुम्हारे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। मैं तुम्हारी ही शरण में हूँ। सब प्राणियों के तुम ही हेतु हो, तुम हमको शरण देने वाले हो। जिस तरह युवतियों की तरुणों में तथा तरुणों की तरुणी में हृदय की प्रीति रहती है, उसी तरह मेरी भी प्रीति तुम ही से है।
हे हरे, जो पापी और दुराचारी मनुष्य आपको प्रणाम करता है, उसको यम के दूत उसी तरह नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख पाता। तीनों तापों, आदि देहिक, आदि देविक, आदि भौतिक के दुख तथा पापों के समूह तभी तक मनुष्य को दुख देते हैं जब तक कि हे नाथ वह आपके चरण कमलों की सेवा नहीं कर लेता। जिनको गुण, जाति तथा शरीर के धर्म स्पर्श नहीं करते, जिनको गतियां स्पर्श नहीं करती, जिनको इंद्रियां अवकाशवत वशीभूत नहीं कर सकती, जिनको मोह युक्त मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन विशिष्ट भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ऐश्वर्य अर्थात ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं तथा जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया है, जो आत्म स्वरूप सुख भोगने वाले तथा ध्यान रूपी जीवदायी चूर्ण से जिन्होंने मृत्यु को वश में कर लिया है, इस तरह के मुनियों से सेवित हरि भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनका स्वभाव जन्मादि से अलग है, जिनमें काम, क्रोध इत्यादि छहों वर्ग शांत हो जाते हैं, जिनको काम आदि दोष कभी दुख नहीं देते, उस निर्मल वासुदेव भगवान को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। स्थूल को कारण में, करण को निदान में विलीन करके और इसके साधक कारण को करण कारण में वर्जित करके इस प्रकार मुनि लोग जिनमें प्रवेश करते हैं, उन मुनियों द्वारा सेवित भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की संगति से अविद्या का मल शुद्ध हो जाता है, जिनकी ध्यान रूपी अग्नि में पड़कर संसार दाह को प्राप्त होता है, जिनके ज्ञान की तलवार संशय रूपी शत्रु का नाश करती है, उन विशुद्ध बोध वाले दुख नाश करने वाले भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। सारे चर अचर के प्राणी भगवान हरि के वश में हैं। जो जिस स्थिति में जहाँ हो उसी सत्य व्रत से भगवान मुझको साक्षात दर्शन दे। जिस प्रकार नारायण सारे स्थावर तथा जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, उसी सत्य से भगवान केशव मुझे अपना दर्शन दे। जैसे नारायण में और उसमें भी अधिक जब गुरु में मेरी भक्ति है, तो उसी सत्य से भगवान मुझको साक्षात दर्शन दे। इसी तरह की शब्दों से उसकी सच्ची भक्ति जानकर भगवान पुरुषोत्तम ने प्रसन्न होकर उसको अपना दर्शन दिया। तब भगवान कमलापति उस ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर उसके मनोरथ को पूरा करके तथा वरदान देकर चले गए। वह ब्राह्मण भी कृतकृत्य होकर भगवान वासुदेव में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्रोत पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो मनुष्य इस स्रोत को कहते, सुनते और पढ़ते हैं, उनको अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। वह ब्राह्मण सदा आत्मविद्या के प्रबोध का जागृत हो जाता है। उसकी बुद्धि पाप में कभी नहीं लगती, वह बुरा फल नहीं देखता। इस स्रोत के पठन पाठन से सब मनुष्यों की बुद्धि, मन, इंद्रियां स्वस्थ हो जाती है। जो मनुष्य हरि में लीन होकर भक्ति पूर्वक अर्थ का विचार करके इस स्रोत का जाप करता है, वह पापों को दूर करके वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। इस स्रोत के सदा पाठ करने से मनुष्य अपने सब काम और मन चाह फल को पा लेता है। अच्युतम पुत्रों को पाता है, दीर्घायु, धन और पराक्रम को पाता है। 1000 तिल पात्र और 100 गौदान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल इस स्रोत के कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाती है। मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से भी जिसकी भी कामना करता है, वह उसको इस स्रोत के पाठ से शीघ्र प्राप्त हो जाता है। इस स्तुति के सुनने से मनुष्यों के सदाचार, विनय, धर्म, ज्ञान, तप और नीति में बुद्धि होती है। इस स्रोत के कीर्तन से महापातक और उपपातकों से युक्त मनुष्य भी तुरंत शुद्ध आत्मा के हो जाते हैं। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान, धर्म आदि सब बढ़ने लग जाते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति हो जाती है, अशुभ का निवारण होता है। द्विजातियों को इस स्रोत के पढ़ने से उनकी सब व्याधियों को हरण करता है, सब अरिष्टों को दूर करता है तथा दुर्गति से तारता है। नक्षत्र और ग्रहों की पीड़ा से राजा, देव, अग्नि, चोर, सिंह, व्याघ्र, भूत, प्रेत, पिशाच, पूतना, जमरक, टोटका आदि के कुछ भय नहीं होते। इस स्रोत का पाठ करने से मनुष्य को किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं सताता तथा इस लोक और परलोक में अक्षय सुख को पाता है। वह पापों में नहीं लिपटता, उसको गंगा आदि पुण्य तीर्थों में स्नान करने की सी गति मिल जाती है
और वह अक्षय धन पाकर स्त्रियों का दुलारा होकर लोक में सत्कार प्राप्त करता है। इस स्रोत के सुनने से तथा प्रातः काल कीर्तन करने से भक्तों के धन का अभाव, काल करनी, बुरे स्वप्न, बुरी चिंताएं तुरंत नाश हो जाती है। उस पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती और न ही इंद्रियों से रहित होता है। देवदूती का बनाया हुआ यह स्रोत विष्णु भगवान को अत्यंत ही प्रसन्न करने वाला, उसकी भक्ति उत्पन्न करने वाला, उनका दर्शन कराने वाला और विष्णु लोक को पहुंचाने वाला है। इस प्रकार मैंने यह पाप नाशक गुप्त योग सार स्रोत का रहस्य कहा। अब इसके बाद तुमसे पिशाच के मोक्ष के बारे में कहूंगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार राजा भद्रायु अपनी पत्नी के साथ रमणीय वन में भ्रमण कर रहे थे कि तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक ब्राह्मण पति पत्नी चिल्लाते हुए सामने से भाग कर आते हुए दिखाई दिए। लगता था जैसे कोई बाघ उनका पीछा कर रहा हो। वे दोनों पति पत्नी जोर जोर से चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि हे महाराज, हे करुणा निधे, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यह पुकार सुनकर राजा ने अपना धनुष उठा लिया। इतने में ही वह व्याघ्र आ गया और उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ प्राण वल्लभ, हाँ शंभो, हाँ जगदीश्वर कहकर विलाप कर रही थी। व्याघ्र बड़ा ही भयानक था। उसने जो ही ब्राह्मणी को पकड़ा त्यों ही राजा भद्रायु ने अपने तीखे बाणों से उसके ऊपर प्रहार कर दिया, किंतु वह महाबली व्याघ्र उन बाणों से तनिक भी व्यथित नहीं हुआ। ब्राह्मणी को बलपूर्वक खींच कर ले गया। अपनी पत्नी को व्याघ्र के पंजे में पड़ी हुई देखकर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। वह विलाप करने लगा, हाँ प्रिय, हाँ कांता, हाँ पतिव्रते, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम परलोक कैसे चली गई? तुमको छोड़कर मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा? हे राजन, तुम्हारे ये बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र कहाँ गए, जिनकी मैंने बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी? तुम्हारे इस महान धनुष का क्या हो गया? मैंने सुना था कि तुम्हारे अंदर 12,000 हाथियों से भी अधिक बल है। तुम्हारे शंख खड़ग, तुम्हारी मंत्र विद्या का क्या हुआ? दूसरों को क्षीण होने से बचाना क्षत्रिय का धर्म है। एक धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की मदद करता है। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं करता, ऐसे लोगों के जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार ब्राह्मण विलाप करके राजा को भला बुरा कहने लगा। तब राजा मन ही मन सोचने लगा, अहो, आज मेरे भाग्य का उलटफेर, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरा धर्म नष्ट हो गया। अब मेरी संपदा, राज्य, आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। ऐसा विचार करके राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और ब्राह्मण को धीरज बंधाते हुए बोला कि हे ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया। मुझ क्षत्रिय पर आप कृपा कीजिए, शोक मत कीजिए। मैं आपको इसके बदले में अपना सारा राज्य, अपना सारा धन और राजकुल दे दूंगा। तब ब्राह्मण बोला कि हे राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हो, वह बहुत से घर लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है, उसे पुस्तक से क्या काम? जिसके पास स्त्री नहीं, वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई है, मैंने अभी तक काम सुख का उपभोग भी नहीं किया, अतः अब तुम काम भोग के लिए अपनी इस रानी को मुझे दे दो। राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें यही शिक्षा दी है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग एवं सुयश की हानि करवा सकता है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है, उसे सैकड़ों प्रायश्चित करके भी नहीं धोया जा सकता। तब ब्राह्मण बोला कि हे राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्महत्या और मदिरापान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा। फिर पर स्त्री संगम किस गिनती में है? अतः आप अपनी इस पत्नी को मुझे दे दो, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में पड़ोगे। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा मन ही मन सोचने लगा कि ब्राह्मण की प्राणों की रक्षा न करने से महान पाप लग गया है, अतः इससे बचने के लिए मुझे अपनी पत्नी इसे दान में दे देनी चाहिए। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को मैं अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा और उसी समय अग्नि में प्रवेश करके मैं अपनी हत्या कर लूंगा। ऐसा मन में निश्चय करके
राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुला करके उसे अपनी पत्नी दे दी। तत्पश्चात स्नान करके पवित्र हो देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा करी और एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए उद्यत देखकर जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उनके उस समय 5 मुख थे। मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम कर रही थी। कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटक रही थी। वे कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खटवांग, कुठार, ढाल, मृग, अभय, वरद, पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर सवार हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त हो राजा भद्रायु हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगा। और राजा बोला कि जिसका कोई स्वामी नहीं, जो अविकारी है, प्रधान गुणों से युक्त, महान, स्वयं कारण रहित होकर कारणों के भी कारण है, सच्चिदानंद में प्रशांत स्वरूप देव, हे परमेश्वर, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के साक्षी, जगत के कर्ता, महान तेजों में, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित है। आप इंद्रियों से भी परे, सबके साक्षी, आविर्भाव तिरोभाव की लीला से युक्त हैं। आप संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाले हैं। आपकी आदि शक्ति सब क्षेत्रों में विद्यमान है। आप ही अशक्त है, आप ही अतिशय हैं, शक्तिमान रूप में आभासित होते हैं। आप भूमा परमेश्वर को नमस्कार है। आप नित्य निराभास सत्य ज्ञान में विशुद्ध अंतरात्मा हैं। आपका पराक्रम कल्याण में है। आप कल्याण में फल देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अनंत महान शांत शिव रूप हैं। आप अघोर अत्यंत घोर घोर पाप राशि का विदारण करने वाले हैं। संसार बंधन के बीजों को भून डालने वाले सर्वश्रेष्ठ गुरु भगवान भर्ग को नमस्कार है। इस प्रकार राजा स्तुति करने लगे। राजा की स्तुति सुनकर माता पार्वती के साथ प्रसन्न हुए करुणा निधान महेश्वर ने कहा कि हे राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारी भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए ही मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था। जिस व्याघ्र ने घास लिया था वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, गिरजा नंदनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची वह व्याघ्र माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए मैंने ही तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हुआ। तुम कोई दुर्लभ वरदान मांगो। तब राजा बोला कि हे देव, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष में दर्शन दिया, यही मेरे लिए महान वरदान है। आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं दूसरा और वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मैं, मेरी पत्नी, मेरी रानी, मेरे माता पिता, पद्माकर, वेश्य और उनके पुत्र सुने, इन सबको आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। उसके बाद रानी कीर्ति मालिनी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और वर मांगा कि हे ईश्वर, मेरे पिता चंद्रांगदा और माता सीमंतनी, इन दोनों को भी आप अपने सामीप्य में निवास स्थान दीजिए। भक्त वत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर तथास्तु का वरदान दिया और इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद राजा भगवान शंकर का प्रसाद पाकर रानी कीर्ति मालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग करके 10,000 वर्ष तक राज्य सुख भोगता रहा और बाद में सारा राज्य अपने पुत्रों को सौंपकर शिवलोक के परम धाम को प्राप्त हो गया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेवी की पूजा करके भगवान शिव धाम को प्राप्त हो गए। यह परम पवित्र पाप नाशक एवं अत्यंत ही गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुण अनुवाद जो विद्वान को सुनाता है अथवा स्वयं भी शुद्धि चित्त होकर पढ़ता है, वह इस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त करके अंत में शिव धाम को ही पाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। इस तरह आज हमने माघ मास का यह महात्म्य और इस कथा को सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।